नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 45 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज के आगे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 8 के बाद यहाँ पर दोस्तों 8 हो गया, 8 के बाद फिर 16, 16 के बाद दोस्तों 48, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोस्तों लॉजिक क्या लगा है, अगर दोस्तों हम क्या करें यहाँ पर 8 का गुणा 8 से कर देते हैं, तो 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 1 के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणा 1 से किया तो 8 हुआ। उसके बाद हम इस वाले 8 में क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ पर गुणे 2 करेंगे दोस्तों, 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि आगे लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, अब 16 से दोस्तों यहाँ पर 48 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर अगर आप 16 में 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 16 3 48 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है, पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया, पहले 1 से गुणा किया, उसके बाद यहाँ पर 2 से गुणा किया, उसके बाद यहाँ पर 3 से गुणा किया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 48 में 4 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 4 से जब गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 8 32 हो जाएगा और 4 चौके 16 और 3 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 192 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी संख्या आएगी, 192 आएगी। तो देखेंगे दोस्तों 192 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है मवेशी का संबंध दोस्तों जिस प्रकार झुंड से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर खिलाड़ी का संबंध दोस्तों किससे होगा। अब दोस्तों आप कैसे सोचेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो मवेशी का जो दोस्तों समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों झुंड कहते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों खिलाड़ी का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे टीम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न लुप्त पद से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दोस्तों लुप्त पद का मतलब होता है मिसिंग नंबर। तो आप देखेंगे दोस्तों लुप्त पद कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल को, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्तों आप सवाल को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी संख्याएं देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हमें कुछ दिमाग में हमारे आ चुका है कि यहाँ पर 7 को और यहाँ पर 3 को ही ऐसा कुछ किया होगा कि यहाँ पर 370 आ गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 6 और 2 को कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पर 224 आ चुका है। तो जो तरीका दोस्तों इसमें लगा होगा वही सेम तरीका लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर 370 आ जाए, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो यहाँ पर 370 नहीं आने वाला, क्योंकि ये संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 343 होता है। 343 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम कितना प्लस करें कि यहाँ पर 370 हो जाए, तो 3 का हम क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 27 होता है और 27 को दोस्तों इसमें हम प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 370 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लॉजिक क्या लगाया है, यहाँ पर इस साइड की संख्या है और इस साइड वाली संख्या को हमने क्या किया है, क्यूब किया है और उसको आपस में प्लस कर दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है।
तो यहाँ पर 216 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। अब उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, अब यही नियम जो है दोस्तों यहाँ पर भी लगाएंगे। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये वाली संख्या गायब है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, तो एक का क्यूब एक ही होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 730 में दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक को माइनस कर देंगे। अगर आप एक का क्यूब करते हैं दोस्तों तो एक ही होता है, तो यहाँ पर एक को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पर 729 हो जाएगा। अब 729 दोस्तों किसका क्यूब है, तो यहाँ पर आप अगर आप 729 को देखेंगे तो आपको दिमाग में आ चुका होगा आपके। तो यहाँ पर 9 का क्यूब आप करते हैं तो 729 होता है। तो यहाँ पर 9 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है, 22 का संबंध जिस प्रकार 55 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 48 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर 22 से दोस्तों यहाँ पर 55 किस कैसे आया है, तो कैसे करेंगे। अगर हम दोस्तों इसमें 33 को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर 33 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने 33 को प्लस किया तो यहाँ पर 55 आ गया। तो सेम प्रकार से क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 33 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 33 को दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 81 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें कहीं भी 81 देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, अब कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22 का आधा कर देंगे, यानी कि 22 का आधा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में गुणे 5 से कर देंगे तो यहाँ पर 11 पच्चीस 55 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 48 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 48 का आधा कितना होता है, यहाँ पर 24 होता है। अब 24 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 से करेंगे। तो 24 25 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 120 होता है। देखेंगे दोस्तों 120 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न दोस्तों कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। अब दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, अगर मान लीजिए कोई महीना है और उस महीने का 10वां दिन दोस्तों क्या है, शनिवार है, 10 तारीख को यानी कि शनिवार है, तो हमसे पूछ रहा है कि 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 10 तारीख को क्या है दोस्तों, यहाँ पर शनिवार है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 10 में 7 जोड़ेंगे। अब 10 में 7 क्यों जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दोस्तों दिनों की जो संख्या होती है और पुनः रिपीट होने लगती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 तारीख को अगर शनिवार है तो यहाँ पर प्लस 7 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 तारीख को दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। उसी प्रकार 17 में 7 को प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, अगर आप 17 में 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 24 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि 27 तारीख को क्या हो, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब 24 तारीख को शनिवार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो 25 तारीख को रविवार होगा, तो यहाँ पर 26 तारीख को दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 27 तारीख को दोस्तों हमसे पूछा है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 को मंगलवार हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों मंगलवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो पहला तरीका रहा। अब आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 27 में दोस्तों क्या करेंगे, 27 में 10 को माइनस कर देंगे। 10 को जब माइनस कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। और 17 में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 3। जो दोस्तों शेष बचा है उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर शनिवार में प्लस कर देंगे। अब दोस्तों शनिवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार में 1 दिन प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो रविवार हो जाएगा।
अब दूसरा दिन प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। तीसरा दिन प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, रविवार, सॉरी मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर मंगलवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देखिए। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सवाल को, तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित समूहों के लिए सर्वश्रेष्ठ वेन आरेख का चयन करें। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 3 शब्द दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर दिए गए हैं तांबा, धातु, क्रिप्टान। अब दोस्तों क्या करना होता है, इन्हीं तीनों शब्दों पर हमें विचार करना होता है और ये पता लगाना होता है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे धातु दिया है दोस्तों, अब यहाँ पर तांबा दिया है, तो धातु के अंतर्गत ही तांबा आता है, यानी कि तांबा क्या है दोस्तों, एक धातु है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टान अलग हो जाएगा। दोस्तों क्रिप्टान अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये गैस है। तो यहाँ पर धातु का दोस्तों एक सर्कल बनेगा और इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, धातु के अंतर्गत क्या आता है, तांबा आता है। तांबा दोस्तों ये क्या है, एक धातु ही तो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तांबा को इसके अंदर रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टान बचा, तो क्रिप्टान को हम इससे अलग कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वें प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप इनको पढ़ेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर दिए गए हैं प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें और यहाँ पर छत। तो अगर आप इन सभी को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये सभी क्या हैं, घर से संबंधित हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए दोस्तों आप एक घर बना रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, क्या आप पहले प्लास्टर करेंगे, नहीं। तो पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि जो पहले आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे, नहीं। नींव रखेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नींव, पहले आप नींव करेंगे, यहाँ पर नींव भरेंगे। तो यहाँ पर नींव हो जाएगा पहले नंबर पे, यानी कि 3 पहले आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, दीवार खड़ी करेंगे, यानी कि पहले, उसके बाद 4 आ जाएगा। अब दीवार खड़ी करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर छत डालेंगे। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका 5वां, यहाँ पर छत आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपने नींव भरा, उसके बाद दीवारें खड़ी की, उसके बाद आपका छत, यहाँ पर छत आपने बनाया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, प्लास्टर करेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करें, प्लास्टर करने के बाद आप पेंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, ये सार्थक क्रम में व्यवस्थित हो चुके हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3, 4, 5, 1, 2 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 दे दिया है लास्ट में दोस्तों, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, और यहाँ पर दोस्तों सी वाला भी गलत। आप ऑप्शन नंबर आप डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 हमें देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां प्रश्न में दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, हमसे पूछ रहा है। तो यानी कि दोस्तों आप देखेंगे कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इसमें पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, तो यहाँ पर बी दिया गया है और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर यल है, यहाँ पर भी यल है, ई दिया गया तो यहाँ पर भी ई है, यन दोस्तों यहाँ पर है तो यहाँ पर भी यन है, और डी दोस्तों यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब दोस्तों दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, तो यानी कि दोस्तों बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी है, अब दोस्तों यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं भी ए देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे दोस्तों पूछा क्या था, यहाँ पर इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ए मिला है और जो कि दोस्तों यहाँ पर ए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सी को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यल ई एन डी, तो यहाँ पर यल, यहाँ पर देखेंगे तो यल ई एन डी, यानी कि दोस्तों सी भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे बी आई एन जी ई, बी देखेंगे तो यहाँ पर बी आई, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एन जी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी आपका बनाया जा सकता है यहाँ पर बी को छोड़ करके। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है 258 का संबंध जिस प्रकार 80 से है
उसी सेम प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर 369 का संबंध दोस्तों किससे होगा। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है दोस्तों, बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या लाना है। अब कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 258 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, यानी कि 3 संख्याओं से मिलकर बना है। तो 2 यहाँ पर 5 और 8 इनको क्या करेंगे, आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें 80 मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तरीका क्या लगाया है, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको हमने आपस में गुणा किया है। तो उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 369 दिए गए हैं। तो 3 और यहाँ पर 6, उसके बाद यहाँ पर 9 लिखेंगे, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 त्रिक 18, 18 9 ये 162, तो 162 हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे दोस्तों 162 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में दिया गया है EFG का संबंध दोस्तों 7 8 9 से है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर OPQ का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर EFG लिख लीजिए पहले आप, यहाँ पर EF है, उसके बाद यहाँ पर जी दिया गया। तो इनका नंबरिंग करेंगे, यानी कि दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो ई कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 5 नंबर पे आता है। एफ दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर पे आता है। जी दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर पे आता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 7 8 9 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे। इसमें इन तीनों में हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 7 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, इन अक्षरों का नंबरिंग किया है। नंबरिंग करने के बाद दोस्तों उसमें क्या किया है, +2 कर दिया है। तो उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर ओ दिया है, OP, उसके बाद यहाँ पर Q, इनका नंबरिंग करेंगे। तो ओ दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। P 16 नंबर पे आता है, और Q दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर पे आता है। तो क्या करेंगे, हम इनमें +2 कर देंगे। तो 15 में +2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 16 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 में +2 करेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 18 19 किस ऑप्शन में है, तो अगर आप देखेंगे 17 18 19 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।